अब देखो प्रश्न नंबर 3। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले जो है मैं एक आयताकार यहाँ पर आम की बगिया बना लेता हूँ। ठीक है। अब देखो इस बगिया की जो चौड़ाई मैं मान लूँगा यहाँ पर। ठीक है। माना बगिया की जो चौड़ाई है वो मैं मान लूँगा यहाँ पर x मीटर। ठीक है। तो ये हो गया x मीटर। अब देखो यहाँ पर दर्शा दो, इस आयताकार बगिया की चौड़ाई x मीटर दर्शा दी मैंने यहाँ पर। ठीक है। अब देखो लंबाई दे रखी है, यानी कि बगिया की जो लंबाई वो कितनी होगी। देखो प्रश्न के अंदर लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी है, तो चौड़ाई कितनी है, x है, x का दुगुना 2x हो जाएगा, तो लंबाई आ जाएगी यहाँ पर 2x मीटर। ठीक है। अब देखो इस चित्र के अंदर दर्शा दो, यहाँ पर लंबाई दर्शा दी मैंने 2x मीटर। ठीक है। अब देखो इसका जो क्षेत्रफल है बगिया का वो दे रखा है यहाँ पर 800 मीटर स्क्वायर। अब देखो आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ पर लगा दूंगा मैं लंबाई गुणा चौड़ाई। ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर हो जाएगा 800 के बराबर, तो मैं लिख दिया यहाँ पर 800। ठीक है। अब देखो लंबाई क्या दे रखी है बगिया की, यहाँ पर लंबाई दे रखी है यहाँ पर 2x गुणा चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई है x मीटर, बराबर आ जाएगा ये 800 के, तो ये लिख दिया 800। अब देखो 2x को मैं गुणा करूँगा x से तो आएगा मेरे पास 2x स्क्वायर, बराबर यहाँ पर उतार दूंगा 800। अब देखो ये जो 2 है एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में है, अब ये चला जाएगा 800 के भाग में। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये 800 और बटे हुए के अंदर आ जाएगा नीचे 2, यानी कि 2 इधर भाग में आ गया। अब 800 को मैं 2 से काटूंगा तो यहाँ पर 400 बार कट जाएगा। ठीक है। अब देखो नीचे उतार दूंगा एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर आ जाएगा 400। ठीक है। अब देखो ये x के ऊपर जो स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो x बराबर और अंडर रूट की जो संख्या होती है वो प्लस माइनस की होती है हमेशा। ठीक है। तो प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पर 400 आ जाएगा। अब देखो x बराबर यहाँ पर देखो 400 का अंडर रूट निकालेंगे हम, तो यहाँ पर जो आएगा प्लस माइनस का 20। तो देखो यहाँ पर जो x का मान आया वो प्लस माइनस का 20 आया, तो आपको यहाँ पर प्लस का 20 ही उठाना है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई हमेशा प्लस में होती है, माइनस में कभी नहीं होती। ठीक है। तो चौड़ाई क्या मानी थी, x मानी, तो x का मान यहाँ पर 20 मीटर, तो चौड़ाई हो गई यहाँ पर 20 मीटर। ठीक है। और लंबाई क्या है 2x है, तो लंबाई बराबर 2 को मैं गुणा कर दूंगा 20 से, तो 2 गुणा 20, तो 20 को 2 से गुणा किया तो 40 मीटर यहाँ पर क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। तो बराबर यहाँ पर 20 को 2 से गुणा किया था क्या 40 मीटर। तो इस प्रकार से चौड़ाई और लंबाई आपको निकाल लेनी है। वेरी सिंपल।